Chapter number 12, Electricity and Circuits. Let's start. We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. What are other purposes for which you used electricity? List some of them in your notebook. हम अपने कई सारे कार्य करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुएं में से पंप के थ्रू पानी निकालने के लिए और ज़मीन में से पानी को छत पे रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए. ऐसे कई तरह के हम कार्य करते हैं कि जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. तो हम अपने नोटबुक में उसका एक लिस्ट बनाएंगे. ओके? डज योर लिस्ट इंक्लूड द use of electricity for lighting? Electricity makes it possible to light our homes, roads, office, markets and factories even after sunset. This helps us to continue working at night. A power station provides us with electricity. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. In such situation, a torch is sometimes used for providing light. A torch has a bulb that lights up when it is switched on. Where does the torch get electricity from? आपने जो लिस्ट बनाई थी उसमें क्या लाइट है? जैसे कि सनसेट के बाद हमारे घरों में, रोड पे, ऑफिस में, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज में, जैसे कि कई सारे प्लेस पे लाइट कैसे काम करती है और रात को हमको लगातार काम करने में कैसे लाइट हेल्प करती है. वो लाइट हमको कहाँ से मिलती है? तो पावर स्टेशन में से हमको ये इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. और कई बार अगर लाइट अवेलेबल नहीं हो कई सारे प्लेस पे तो हमको लाइट कहाँ से मिलेगी? तो इस सिचुएशन में टॉर्च का हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि स्विच ऑन करने से तुरंत ही प्रकाश उस टॉर्च में से बाहर आएगा. ओके? और हम क्या सोच सकते हैं कि ये जो टॉर्च है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती होगी? 12.1 इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब in a torch is provided by electric cell. Electric cells are also used in alarm clocks, wristwatches, transistors, radios, cameras, and many other devices. Have you ever carefully looked at an electrical cell? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and metal disc on the other side. Figure number 12.1. Did you notice positive sign and negative sign marked on the electric cell? The metal cap is positive terminal of the electric cell. The metal disc is the negative terminal. All electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. टॉर्च के बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी इस इलेक्ट्रिक सेल से मिलती है और इसका यूज़ हम कई तरह के मतलब कि साधनों में कर सकते हैं. जैसे कि अलार्म क्लॉक्स, कलाई पे हम घड़ी जो बांधते हैं वो, ट्रांजिस्टर्स, रेडियोस, कैमरास एंड कई सारे अदर प्रयोग में हम इसका यूज़ करते हैं. क्या आपने एकदम केयरफुली इस इलेक्ट्रिक सेल को देखा है? आपने ध्यान से देखोगे आप तो आपको दिखाई देगा कि उसके एक और मेटल कैप होता है और दूसरी ओर मेटल डिस्क होता है. ओके? और अपने ध्यान से देखा होगा ये प्लस और नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव और माइनस मीन्स प्लस एंड माइनस का जो साइन है वो आप इलेक्ट्रिक सेल पे देख सकते हैं इस फिगर में. ओके? तो जो मेटल कैप की तरह होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो मेटल डिस्क की ओर होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है. सभी इलेक्ट्रिकल सेल्स को दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल. ओके? एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी from the chemicals stored inside it. When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops.
producing electricity. The electric cell then has to be replaced with a new one. इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल स्टोर होते हैं. जब ये केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं तब ये जो इलेक्ट्रिक सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है. जब ये बल्ब इलेक्ट्रिक सेल जो हमको इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देता है तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस कर देते हैं हम. ओके. अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन outer case of glass that fixed on a metallic base. Figure 12.2. What is inside the glass case of the bulb? टॉर्च के बल्ब के ऊपर जो एक ग्लास होता है वो फिक्स्ड होता है, उसके अंदर मेटालिक बेस होता है. बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है? देखिए, आप देख सकते हैं ये फिलामेंट्स है और टर्मिनल्स है. ओके. क्वेश्चन. यू माइट हैव यू सीन द डेंजर साइन शो हियर डिस्प्ले ऑन पोल्स, इलेक्ट्रिक substations and many other places. It is to warn people that electricity can be dangerous if not handled properly. Carelessness in handling electricity and electric device can cause severe injuries and sometimes even death. Hence, you should never attempt to experiment with the electric wires and sockets. Also remember that the electricity generated by probable generators is equally dangerous. Use only electrical cell for all activities related to electricity. चेतावनी. आपने कई ऐसे कि जो विद्युत खंभों और कई अन्य स्थानों पे ऐसा आपने साइन देखा होगा जो चेतावनी दर्शाता है. अगर हमने इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपरली यूज़ नहीं किया तो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, और अगर हमने इसे प्रॉपरली यूज़ नहीं किया तो वो कई बार हमको कई सारे इंजरीज दे सकता है और कई बार तो डेथ भी हो सकती है. और सॉकेट और जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसको हमें डायरेक्टली यूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए. क्योंकि वो हमारे लिए कैसे है तो ख़तरनाक हो सकते हैं. अगर हमको कोई भी प्रैक्टिकल या कुछ भी ऐसे करना है तो हम उसमें साधारण इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ कर सकते हैं. ओके. एक्टिविटी नंबर 1. टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब. यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब with the help of your teacher. What do you notice? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? Figure 12.2b. Now switch the torch on and observe which part of the bulb is glowing. क्या आपने टॉर्च के बल्ब को एकदम ध्यान से देखा है? उसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं? और आपने उसके अंदर एक छोटा सा वायर जो फिक्स्ड है मिडल में वो देखा होगा. ओके. और अब आप उसको क्या करें कि टॉर्च को बटन स्विच ऑन करें और आप देखिए कि इस टॉर्च में कौन सा जो पार्ट है वो ग्लोइंग होता है. ओके. The thin wire that gives off light is called filaments of the bulb. The filaments is fixed to thicker wires which also provide support to it, as shown in figure 12.2b. One of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb, figure 12.2b. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. The electric bulb used at home also have similar design. जो पतले वायर से हमको लाइट मिलती है उसे हम बल्ब का फिलामेंट्स कहते हैं. ओके. ये फिलामेंट्स दो थिकर वायर के बीच में लगा हुआ होता है. ये दो थिकर वायर जो पतला वायर है उसको सपोर्ट देते हैं. उनमें से एक थिक वायर जो
बेस ऑफ मेटल बल्ब के मेटल केस के साथ कनेक्टेड होता है और दूसरा थिक वायर है जो सेंटर ऑफ द बेस मीन्स मेटल टिप के साथ कनेक्टेड होता है. द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस, जो बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं. इस टर्मिनल को ऐसे लगाइए कि जो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े और एक दूसरे के साथ उनको छू न पाए, इस तरह से जोड़े. हम जो घर में बल्ब यूज़ करते हैं उसकी डिज़ाइन भी सेम इस तरह की ही होती है. Thus, both the electric cell and the bulb have two terminals each. Why do they have these two terminals? अब इस इलेक्ट्रिक सेल में दोनों तरह के मतलब 2 टर्मिनल्स होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है वो हमको सोचना है. क्वेश्चन. अब हमको चेतावनी दी गई हुई है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए. नेवर जॉइन द 2 टर्मिनल्स of the electric cell without connecting them through a switch and a device like a bulb. If you do so, the chemicals in the electric cell get used up very fast and the cells stop working. अब इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल्स को स्विच और बल्ब्स के साथ जोड़े बिना कभी भी मिलाइए नहीं. ऐसा करने से केमिकल्स जल्दी ख़त्म हो जाएगा और सेल काम करना बंद कर देगा. ओके, थैंक यू.